जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाकुंभ 2025 महाकुंभ क्यों लगता है, जानिए इसकी विशेषता और महत्व के बारे में। तो आइए लेते हैं इसी विषय में विशेष जानकारी। दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपका ही चैनल में स्वागत करते हैं। महाकुंभ 2025 महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी ये कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीकी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के लिए ये अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए धर्म और संस्कृति के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। ये महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी ये कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। आइए अब जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल से महाकुंभ का क्या संबंध है। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है, इसका आधार है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 में यही स्थिति होने के कारण महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं, तो वृष राशि के बृहस्पति की उपस्थिति में कुंभ महापर्व आयोजित होता है। इससे पहले 2013 में महाकुंभ का संयोग बना था। अमृत कलश की रक्षा के समय जिन जिन ऋषियों पर जो ग्रह गोचर कर रहे थे, कलश की रक्षा करने वाले वही चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ग्रह जब उसी अवस्था में संचरण करते हैं, तो उस समय कुंभ पर्व का योग बनता है। यानी जब फिर से वैसे संयोग ग्रहों के योग के रूप में बनते हैं, तभी कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। का धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है। मकरे चा दिवानाथे वृष राशि गते गुरु प्रयागे कुंभ योगो वे माघ मासे विधु छये। आइए जानते हैं इसी के महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये समाज को आत्म और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण। ये आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं। अब आइए इसी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझते हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं धर्म और आस्था से जुड़ी एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।